साल यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं आईएएस आईपीएस बनने, लेकिन आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। रीस्टार्ट। 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। जबान बहुत ज्यादा चला रहा है। जबान चलाना शुरू कहाँ की अब तक? चंबल का हूं, समझा? रीस्टार्ट। विधु विनोद चोपड़ा जब भी फिल्म बनाते हैं तो अलग कहानी होती है। 12वीं फेल भी ऐसी ही एक कहानी है। चंबल की कहानी है, बायोपिक है, एक सच्ची कहानी पर आधारित है और दर्शकों को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा जैसी ही प्रेरणादायक बातें करती है। चंबल इलाके का एक गांव है। पिता की नौकरी ले ली जाती है बेईमानों द्वारा। भाई की आजीविका भी स्थानीय नेता छीन लेता है। लड़का 12वीं में फेल हो जाता है, लेकिन चंबल में रहते हुए वो बंदूक नहीं उठाता, पान सिंह तोमर नहीं बनता। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर से प्रेरणा लेता है और संकल्प लेता है कि दिल्ली जाएगा, यूपीएससी की परीक्षा में बैठेगा और बड़ा पुलिस अफसर बनेगा। वो लड़का, वो नौजवान दिल्ली जाता है और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग जैसे संघर्ष करते हैं वैसे ही संघर्ष वो भी करता है। उसे सलाह दी जाती कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका कोई अंजाम नहीं निकल रहा है तो पत्रकार बन जाओ, लेकिन वो पत्रकार भी नहीं बनता। वो कहता है कि मैं जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ उस लक्ष्य को पाकर ही रहूँगा और पूरी तैयारी करता है, पूरी मेहनत करता है, यूपीएससी क्रैक करता है और आज की तारीख में वो बंदा मुंबई में पुलिस के एक बड़े पद पर आसीन है। उसकी पत्नी भी एक बड़े संवैधानिक पद पर आसीन है। तो ये फिल्म प्रेरणा देती है कि आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, संभव है। लेकिन ये फिल्म केवल प्रेरणा ही नहीं देती, ये मनोरंजन भी करती है। एक उस दुनिया से मिलाती जिस दुनिया से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं। लोग यही जानते हैं कि फलाने ने यूपीएससी की परीक्षा दी, आईपीएस बना या आईएफएस बना या आईएएस बना, लेकिन उसने कितने पापड़ बेले इस बारे में कोई बात नहीं करता। ये फिल्म उस पूरे परिदृश्य को आंखों के सामने पेश कर देती है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी है। इस तरह का संघर्ष करने वाले कोटा में भी बहुत तरह हैं, इंदौर में भी बहुत तरह हैं, हर शहर में बहुत हैं। लेकिन ये फिल्म एक प्रेरणादायी कहानी है और ये बात भी बताती है कि सारे लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर 10 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा में बैठे हैं तो 10 लाख के 10 लाख या 1 लाख लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। ये बात भी फिल्म बताती है। विक्रांत मैसी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। एक ऐसे नौजवान की भूमिका जो 12वीं फेल हो चुका है और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हुए आशा और निराशा के भंवर में डूबा हुआ है। उसके सामने चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, रोज की जिजीविषा भी उसकी अपनी है और कई बार लगता है कि वो 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे बहुत से बच्चे हैं, हमारे परिवारों के बच्चे हैं जो 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे या 8 घंटे की नींद निकालते हैं और पढ़ाई किसी तरह करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 12-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे सोते हैं और बाकी समय मौज मस्ती करते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो लड़कियों के पीछे दीवाने होते हैं। ऐसे लड़के भी हैं जहाँ कुछ लड़कियाँ कामयाब हो जाती है और लड़के कामयाब नहीं हो पाते। उनकी एक अलग तरह की कुंठा है, एक अलग तरह की स्थितियाँ हैं। एक बात याद रखिए, सरल शब्दों का उपयोग करना कठिन काम, सरल कहानी पर फिल्म बनाना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि जिस कहानी में पेंच नहीं होते दर्शक वहाँ कैसे टिकेंगे। तो ये खूबी केवल विधु विनोद चोपड़ा में कि सीधी सादी कहानी को बड़े ही कलात्मक ढंग से ले आते हैं। उन्हें फिल्मी दुनिया में 45 साल हो चुके हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। तो ये फिल्म भी
उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में निकला एक नायाब हीरा है। एक मज़ेदार सीन इस फिल्म में है जब एक पात्र दूसरे पात्र से कहता है कि तुम झूठ भी बोलते हो तो बड़ा सच लगता है, तो तुम पत्रकार क्यों नहीं बन जाते। इसका मतलब एक तीखा व्यंग भी है पत्रकारों पर कि वे झूठ को सच की तरह पेश करते हैं। ये फिल्म आपका मनोरंजन करती है, आपको मोटिवेट करती है, कई जगह आपकी आंखें गीली करती हैं, और जब आप सिनेमा घर से बाहर आते हैं फिल्म देखकर तो थोड़े थोड़े मोटिवेटेड, थोड़े थोड़े खुश नज़र आते हैं। यही इस फिल्म की कामयाबी है। इस फिल्म के पर्दे पर विक्रांत मैसी बहुत संघर्ष करता है, वो सपने देखता है, बार बार निराशा उसके सामने से गुजरती है, लेकिन वो निराशा का दामन नहीं थामता। वो हमेशा आशान्वित रहता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। दिल्ली जाता है, दिल्ली में उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए वक्त नहीं है। अपने पेट की आग को बुझाने के लिए उसे नौकरी करनी पड़ती है और वो एक आटा चक्की पर काम करता है जहाँ 14-15 घंटे उसे काम करना होता है। कभी वो लाइब्रेरी की धूल झाड़ता है, कभी किताबें जुटाता है, कभी ताने सुनता है, कभी लड़कियों को देखकर ललचाता भी है और कभी उनसे प्रेरणा भी पाता है। इस फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, मनोरंजक फिल्म है, आप इसे देखने जा सकते हैं, या मैं तो कहूँगा कि आप ये फिल्म देख सकते हैं, देखना चाहिए। देखनीय फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की एक और फिल्म जो बायोपिक है, सच्ची कहानी पर आधारित है। आज इस फिल्म समीक्षा में इतना ही। मेरी फिल्म समीक्षा आपको कैसी लगी कृपया बताएं और अपने कमेंट ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।